नमस्कार भाइयों, ये चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी कृषि करती है, लेकिन वो वही पुराने ढर्रे की कल्चरल जो अपनी खेतीबाड़ी होती है वही करते हैं। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खेतीबाड़ी का बिल्कुल रूपरेखा बदल दिया कि कैसे सिर्फ उसी ज़मीन से उसी साधनों से आप ना सिर्फ ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी कर सकते हो, बल्कि कुछ और ऑप्शन उसमें आजमा के ना सिर्फ अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, बल्कि अपने मार्केट में अपना रुतबा भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका सबसे पहला परिचय तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने किसानी से इतना अच्छा समाज का कल्याण किया है कि उनको भारत सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा है। तो आज हम एक प्रगतिशील किसान से मिलाना चाहेंगे, सुल्तान सिंह जी, जो गांव बुटाना, जिला करनाल से हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो टैफे की तरफ से मेरे फार्म के ऊपर आज इन्होंने एक बड़ा इवेंट किया है और उसमें प्रोग्रेसिव फार्मर आए थे, तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ मैं किसानों को ये बताना चाहता हूं, मैंने 1982 में मछली का काम शुरू किया था। ठीक है सर। तो जो हमारी बंजर भूमि पड़ी हुई थी, मैंने उसको पहले स्टार्ट किया ताकि भाई हमारी बंजर भूमि किसी काम आ सके, तो उसको मैंने मछली पालन के अंदर यूज किया। तो आज मैंने कम से कम 30 एकड़ में ये अपना फार्म बनाया हुआ है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। उनको मैं जितने भी हमारे हरियाणा के जो किसान भाई या कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ। उसके साथ साथ मैंने इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग स्टार्ट की है, साथ में डेयरी फार्मिंग है, साथ में मेरा सब्जी का एक्वापोनिक्स है। ये आप पीछे देख रहे हैं, मैंने 1 महीना 3 दिन के ये पौधे हैं, इन पे आज फ्रूटिंग हो चुकी है इस तरीके से। तो अब किसानों की आय दुगनी करने का जो सिलसिला चला हुआ है, सरकार ने भी उठाया हुआ है। तो इस तरीके से किसानों की दुगनी आय खुद मेहनत करने से होगी, किसी की जुबान से बोलने से नहीं होगी। जब किसान इसमें हाई टेक सिस्टम के अंदर जाएगा और वो अलग अलग तरीके के नवाचार करेगा, तो उसकी किसान की आय हमेशा दुगनी होगी। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर वो हाई टेक सिस्टम से इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता है तो वो दुगनी की बजाय मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा होगी। तो फार्मर को मैं एक यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस फार्मर के पास अब हरियाणा में क्या है, कुछ एरिया हमारा उसका है ये जो सेम वाला, और वो ज़मीन सारी बेकार पड़ी हुई है। तो उन किसानों को मेरा एक संदेश है, उसके अंदर वो मछली पालने का काम करे और उस मछली पालने का जो व्यवसाय है उसमें कम से कम 10 गुना प्रॉफिट ले, और वो ज़मीन भी चालू हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद उनका जो सेम वाला सिस्टम है वो भी नष्ट होगा और उसके अंदर अच्छी ज़मीन से ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये मेरा एक संदेश है फार्मर को, ये हमारी तरफ से उनको धन्यवाद जी। तो जैसा सुल्तान जी ने बताया कि आप उसी खेत में ना सिर्फ डेयरी फार्मिंग कर सकते हो खेतीबाड़ी के साथ में अपनी ऑर्गेनिक, जिसमें बिल्कुल केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ है, जो आप पीछे देख रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। मछली पालन तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ही कि आपकी मान लीजिए ज़मीन में पैदावार कम है, बंजर है या सेम है, जो भी है, तो वहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। तो ये सारी मिला के जो है आप एक पूरा एक इंटीग्रेटेड, जिसको ये बोल रहे हैं, वो काम किया जाए तो किसान की जो आमदनी है, जो सरकार कहती है कि दुगनी करें, इनके हिसाब से वो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो हम सर से ये भी समझना चाहेंगे कि आपको ये कहाँ से विचार आया शुरू में, या आपकी विरासत में ये शुरू से चीज़ें चल रही हैं, कहाँ से आपने खेतीबाड़ी से हटके, नॉर्मल खेतीबाड़ी से हटके ये वाली चीज़ें स्टार्ट करें? सर 1982 में कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था और उस टाइम हमारा सारा खेतीबाड़ी की काम था। इससे पहले कोई भी हमारा मछली पालने का कोई विचार ही नहीं था। तो बाद में जब वहाँ पर एक लड़का आया मेरे गांव का, वो मछली खाने का शौकीन था और वो मछली पकड़ के मेरे सामने लेके आया। जब मैंने उसको पूछा ये कितने की बिकेगी, तो कहने लगा, उन्हें कम से कम 7 किलो मछली पकड़ी हुई थी। तो उस टाइम कहने लगा ये 300-350 रुपये की मैं बेच दूंगा। और उस टाइम सिर्फ 20 रुपये एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी थी। तो 20 रुपये में अगर मैं सोचूं और वो एक 300 रुपये कमा रहा, तो उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट था। तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिला था, तो मैंने उसी को देखते हुए ये काम चालू किया था। आज मैंने पूरा मतलब अपने फार्म के ऊपर मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जी लगा रहा हूँ। पहले क्या था, हम खाली मछली पैदा करते थे, इसी पानी से हम कुछ और चीज़ नहीं पैदा कर सकते। अब हाइड्रोपोनिक्स मैंने स्टार्ट किया है, जो 100% वो ऑर्गेनिक है, और वो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये सारे पौधे लगे हुए हैं। तो इसके अंदर किसी प्रकार का हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, किसी प्रकार की खाद यूज नहीं करते। मछली जो अपना खाने के बाद जो
बायोफिकल मैटर है जो रिलीज करती है, उसी से पौधे ग्रो होते हैं और उसी से ये सब्जी पैदा हो रही है। इसी तरीके से इसके साथ साथ मैंने डायरी बनाई हुई है अपनी, 15 डंगर मैं अपने खुद के रखता हूँ। तो तालाबों के अंदर उसका मैनरिंग जो गोबर है वो यूज होता है, उससे मछली का फूड बनता है। तो काफ़ी फूड हम इस तरीके से बनाते हैं बचा के, और इस तरीके से हम मछली पालन कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ फिर हमने क्या किया था, कुछ जो लोगों की ज़रूरत थी, पहले मछली कोई नहीं खाता था। हरियाणा स्टेट एक वेजिटेरियन स्टेट थी, तो आज हरियाणा के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो गई हैं। हरियाणा क्या है, पूरे इंडिया के अंदर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो गई हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की है, यूरिक एसिड बनना है। तो इन सब चीज़ों का इलाज मछली खाओ 100 ग्राम डेली, तो इन चीज़ों से छुटकारा पाओ। क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी उनको ये कहता है भाई मछली खाओ, या मछली का जो ऑयल के कैप्सूल है वो खाओ, तो उससे ओमेगा 3 मिलेगा। ओमेगा 3 सिर्फ मछली के अंदर होता है और वो एक दवाई का काम करती है। जी जी। तो जैसा सर ने बताया कि ना सिर्फ मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि इनका जो ये इंटीग्रेटेड वाला फॉर्मूला, आप देखिए कि किस हद तक जो इन्होंने डेयरी खोली हुई है, उन्हीं जानवरों का जो गोबर वगैरह है वो यूज हो रहा है मछलियों के खाने के लिए। जो मछलियों का अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वो यूज हो रहा है ऑर्गेनिक पौधे उगाने में। और इसी तरह, और ये सारा का सारा जो है ये इनका उसी खेत में हो रहा है जहाँ पे ये पहले ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी कर रहे थे। तो इसके अलावा हम सर से समझना चाहेंगे कि जैसा सर आप बता रहे हैं कि आप बाकी किसानों को भी फ्री में ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, समाज का एक कल्याण कर रहे हैं, तो सरकार ने भी आपको इस चीज़ की ओर आकर्षित हुई है और सरकार ने भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका कैसे पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ नाम, और आपको कैसे इस चीज़ की खबर लगी, और कौन कौन से पुरस्कार सरकार ने आपको दिए हैं? ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है स्टेट लेवल का जो मुझे नहीं मिला है, इंटरनेशनल लेवल का। तो स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल ये ऐसे पुरस्कार मेरे को बहुत मिल चुके हैं। तो अब स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्टेट ने पीछे लॉकडाउन से पहले 1500 लोगों की ट्रेनिंग कराई थी, और उसको हरियाणा के जो हर डिस्ट्रिक्ट से 20 से 25 लोग आए थे। तो 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। तो उसमें मैंने 1500 लोगों को तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू दिया है। बाकी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग आते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। और इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी मैंने कराई है। अफ़गानिस्तान के अंदर 2 ट्रेनिंग दी है मैंने पर मछली की। तो वहाँ पर पहले मछली बिल्कुल नहीं उगती थी। जब यहाँ से वो लोग ट्रेनिंग लेके गए, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है भाई अगर मछली का किसी ने काम सीखा है, कहीं से सिखाया हमारे को, तो एक इंडिया के अंदर सुल्तान सिंह है, उससे हमने ये सीख के और इस कंट्री के अंदर मैंने मछली पैदा की है। तो आज के अगर मैं बात करूं तो YouTube के अंदर बहुत से लोग फ्रॉड आ चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी को भी फेल करने के चक्कर में कोई किसी ने बायोफ्लॉक नाम दिया, किसी ने कुछ दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों को यही कहूँगा जो आपको अच्छा और ईमानदार आदमी लगे, सिर्फ ट्रेनिंग उसी से ले और उसी से ट्रेनिंग लेके काम स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर आपने अच्छा संदेश दिया है कि आज YouTube के ज़माने से लोगों का भला भी हो रहा है, लेकिन कुछ फ्रॉड भी कर रहे हैं कि जैसे हम इस चीज़ को व्यवसाय करते हैं तो वो लोगों को ट्रेनिंग के नाम पे पैसे ऐंठते हैं। तो सर का कहना है कि उन चीज़ों से बचा जाए। दूसरा जो हमारा मेन सवाल था सर पद्मश्री वाला, तो उसकी खबर आपको कैसे और कहाँ से मिली? पद्मश्री सर मेरे को कोई पता नहीं था, मैंने ना अप्लाई कभी किया था, ना मुझे मालूम था भी एक किसान को पद्मश्री मिल सकता है। मोदी सरकार में मोदी एक ऐसे PM है जो किसान के काम को वो दिल्ली में बैठ के ढूंढते हैं। तो मुझे भी उन लोगों ने ढूंढा है। मेरे को तो 3 दिन पहले एक मैसेज मिला था भाई आप हमारे को एक बायोडाटा दो और आपका बायोडाटा दिल्ली जाएगा। जैसे मैंने दिल्ली भेजा तो अगले दिन रात को मेरे पास इंक्वायरी आनी शुरू होगी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था ये किस लिए आए हैं। तो 3 दिन के अंदर अंदर मेरे को ये पद्मश्री मिला है। और मैं इस सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो वो इतने अच्छे काम कर रही है। जिन किसानों को कुछ मालूम ही नहीं है पद्मश्री कैसे लिया जाता है, वो ढूंढ के उनको दे रही है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी। आप ना सिर्फ समाज का भला कर रहे हैं, आपको खुद भी सरकार ने सम्मानित किया है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि किसानी के क्षेत्र में, जमींदारी के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में आप जो समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, जो लोगों को नया राह दिखा रहे हैं, आप उसी पे आगे चलते रहिए। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आप हमारे चैनल के लिए समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।